हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडियो गुरु। वीडियो गुरु में आपका स्वागत है। और आज का जो सेशन है वीडियो गुरु का वो अगेन मिसिंग नंबर सीरीज हम लोग कर रहे हैं। मिसिंग नंबर में इस सीरीज में जिसमें हम लोग चल रहे हैं, जहां पे हम लोग मिसिंग नंबर के टॉपिक्स कर रहे हैं। तो पहला वाला टॉपिक जिसमें आपने ये जाना कि मिसिंग नंबर से संबंधित कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। अब ये बात आई कि पहले वाले में तो हमने ये देख लिया। अब आज का जो सेशन है ना, इसमें हम लोग अलग अलग तरीके के मिसिंग नंबर आपके सामने लेके आएंगे। कुछ थोड़े एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, बाकी जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपके जो पहले हमने आपको दिखाए थे उसी से रिलेटेड। अब थोड़ा अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिसिंग नंबर ही निकालना होता है, कुछ भी हो जाए। कई बार 2-3 नंबर के पेयर से चौथा नंबर निकालना होता है, कभी 2 के पेयर से तीसरा नंबर निकालना होता है। कई बार ये होता है एक सीक्वेंस में वो सीरीज के पैटर्न पे चलता है। तो इन सभी टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो हम आपके सामने रखेंगे और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो लास्ट टाइम हमने जिस तरीके के क्वेश्चन को छोड़ा था उसी तरीके का यहाँ पे एक क्वेश्चन है। और अगेन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो है एक मिसिंग नंबर यहाँ पे डालना है आपको बताना है ऑप्शंस में से कौन सा नंबर इस जगह पे आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब देखिए एक हिंट जो लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था, आज फिर से बोल रहा हूं कि हमेशा जब भी ऐसे बॉक्स दिए गए हो तो जो सबसे बड़ा नंबर हो उस नंबर को एज अ रिजल्टेंट कंसीडर करें और उस नंबर को ये मान के चलें कि वो नंबर जनरेट किया गया है किसी दो अलग नंबर से। क्लियर? अब लाइक 47 देखें तो यहां पे एक्चुअली रो और कॉलम है। इस कॉलम में देखें तो कॉलम में सबसे बड़ा नंबर हमें मिल रहा है और यहां पे भी कॉलम में सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है। तो अगर कॉलम में सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है तो बहुत चांसेस है कि इस कॉलम के बाकी दो नंबर से इस नंबर को जनरेट किया गया हो। अगर मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर यहां मिलता तो हम चेक करते हो पॉसिबिलिटी थी कि रो वाइज चल रहा होता तो रो के बाकी दो नंबर के साथ मिला के ये नंबर जनरेट किया गया था। अब यहां पे 47 लिखा हुआ है। 47 अगर 11 और 13 से मिलके बनाना है तो ऐड होने से तो नहीं बनेगा। पहली बात, इनका अगर हम मल्टीप्लाई इनको कर दें तो इसके थोड़े बहुत करीब पहुंचेगा। लाइक 11 इंटू 3 करें तो कितना आ जाएगा? 33। ठीक है, अब 33 आ गया। अब देखो कितना कम पड़ रहा है, 14 कम पड़ रहा है भाई। 33 आया और ये 47 लिखा हुआ तो यहां पे कम कितना पड़ रहा है? 14। अब ये 14 देखो, अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, अब ये विजिबिलिटी है, देखने का तरीका है, ऑब्जर्व करने का तरीका है। 11 और 3 को हम लोग ऐड कर दें तो कितना बनाएगा? 14 बनाएगा। अब ये दोनों नंबर्स को हम ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा? 47। मतलब सीधी सी बात ये है कि पहले इन दोनों का नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ये लिखा गया, फिर इन दोनों नंबर्स का एडिशन लिखा गया और फिर जो बना ये दोनों नंबर्स को ऐड करके 47 बनाया गया। आप चेक कर लेते हैं कि क्या अगले में भी ऐसा है। तो पहले तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 36 आएगा। अब 9 और 4 का एडिशन लिखते हैं। 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहां पे हमने 13 लिख लिया। अब इन दोनों नंबर्स को अगर हम लिखें तो सम करें, इनका एडिशन करें, 36 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहां पे देखें तो इसको सॉल्व करना है तो 8 इंटू 7 करेंगे, कितना आ जाएगा? 56। कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अब 8 इंटू 7 पहले किया गया, अब अगली बार क्या होना चाहिए? 8 प्लस 7 होना चाहिए। 8 प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। 56 प्लस 15 करेंगे, ये कितना बना लेगा? 71, नॉट 72। कितना बनाएगा? 71 बनाएगा। अब देखिए ऑप्शन में हमारे पास 71 का है, सी ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है तो ये मिल गया। अब यहां से इस क्वेश्चन से आपने ये सीखा कि ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आएगा तो उन क्वेश्चन को पिक कैसे करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है और इस क्वेश्चन में देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, नंबर्स ऐसे दिख रहे हैं। तो जब ऐसा हो तो बहुत चांसेस होते हैं कि नंबर एक सीरीज में चल रहा हो। क्लियर? या फिर हो सकता है इन दोनों नंबर से ये, इन दोनों नंबर से अगला नंबर, ऐसे भी पॉसिबल है। लेकिन अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले चीज ऑब्जर्वेशन का ये होता है कि नंबर्स को ऑब्जर्व करें। देखिए कोई स्क्वायर और कोई नंबर ऐसा तो नहीं है, जैसे 3 जो है 9 लिखा हुआ ना, तो ये 3 का स्क्वायर है, पर आगे ऐसा कहीं नहीं मिल रहा है। अब दूसरा काम ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, आप इनके डिफरेंसेस को देखें, पहले डिफरेंस निकालें। लाइक 9 और 13 का जो डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है, 3 नंबर सीक्वेंस में दिख रहे हैं तो इन तीनों नंबर को देख लेंगे। 9 और 13 का जो डिफरेंस है कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहां पे 13 और 22 का डिफरेंस देखें तो 13 और 22 का जो डिफरेंस है कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो पहले हमें डिफरेंस 4 मिला, फिर डिफरेंस कितना मिला? 9 मिला। अब जरा इनके डिफरेंसेस को ऑब्जर्व करें तो एक चीज क्लियरली दिख रही है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है? स्क्वायर ऑफ 2। और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर ऑफ 3। मतलब पहले दो नंबर में 2 का स्क्वायर का डिफरेंस, यहां पे 3 के स्क्वायर का डिफरेंस, तो अगले में 4 के स्क्वायर का डिफरेंस करके देख लेते हैं क्या ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहां पे 4 का स्क्वायर का डिफरेंस क्या, मतलब 16 बनेगा।
और अब 22 और 16 को ऐड कर दे तभी तो इनके डिफरेंस 16 बनेगा। तो 22 प्लस 16 करेंगे तो कितना बन जाएगा 38 बनेगा। अब जरा ऑप्शन की तरफ देख लेते हैं कि ऑप्शन में 38 कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, सी जो है वो 38 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, सी। ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं, अब देखो यहां पे जो मुद्दा था ये कि ऐसा जब क्वेश्चन मिलेगा तो यहां पे चूंकि एक बॉक्स में सर्कल में एक एक नंबर रखे गए तो ज्यादा नंबर्स नहीं रखे गए। जब ज्यादा नंबर होते हैं तब बहुत चांसेस होते हैं कि किसी 2 नंबर 3 नंबर का पेयर बना के एक नंबर जनरेट किया गया, लेकिन यहां पे चांसेस इस बात के थे कि ये एक सीरीज में चल रहा, लाइक 9, 13, 22 और ये एक सीरीज में चल रहा था, तो इसके आगे बढ़ रहा था और फिर यहां का नंबर हमने निकाल लिया। ठीक है ना। तो कम नंबर जब भी होंगे तो एक बार जरूर चेक करना, बहुत चांसेस होते हैं उसमें सीरीज के होने के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फिर से अगेन उसी तरीके का है। यहां पे देखें 6, 3, 15, 11। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूं कि 6, 3, 15? इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं, इधर से भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। पर मैंने हर बार आपको बोला है कि बहुत चांसेस होते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर हो वो रिजल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हो। तो अगर हम देखें रो वाइज तो इस रो में 61 यहां पे सबसे बड़ा दिख रहा है और इस रो में 15 सबसे बड़ा दिख रहा है। यहां पे 15 देखें, यहां देखिए 15 लिखा हुआ है। और अब जरा देखिए 6 और 3, 6 और 3 से 15 बना है। तो पहले तो 6 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 15 के पास का नंबर बनेगा, कितना आएगा 18 आएगा। ठीक, एक तो मतलब मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, 6 3 जा 18 और 18 में से हम कितना माइनस कर दें कि 15 आ जाए, 3 माइनस कर दें। अब हो सकता है कि ये 3 माइनस किया गया हो या हो सकता है इनके बीच का डिफरेंस जो है वो 3 आएगा, वो माइनस किया गया, दोनों चांसेस है। अब जरा इसमें देख लेते हैं, यहां पे 61 लिखा हुआ है। अब 61 देखो क्या 11 6 जा कितना आएगा 66। तो चलो ये बात तो समझ में आ गई कि उससे पीछे का नंबर मतलब माइनस किया गया है, 66 से माइनस किया गया कितना 61। अब ये माइनस करने पे कितना माइनस किया गया कि 61 बने, 5 माइनस किया गया। अब जरा सोचो ये 5 कहां से आया होगा, देखिए जरा 11 और 6 का अगेन डिफरेंस, ये 6 तो माइनस नहीं किया क्या, 5 माइनस किया क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस है 11 और 6 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 5 का डिफरेंस। बात समझ में आ रही है ना, कितना डिफरेंस है 5 का, और वही 5 यहां से सब्सट्रैक्ट कर दिया गया। क्लियर। अगला देखें, इस हिसाब से 14 इंटू 8 होना चाहिए, कितना आएगा 112। और इस 112 में से इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब देखें 14 और 8 के बीच का डिफरेंस है कितना 6 का, और यही डिफरेंस यहां से माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए 106 आएगा, 106 बनेगा आपका। अब जरा ऑप्शन की तरफ देखते हैं, हमारा ऑप्शन ए इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा 106 ऑप्शन है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला पैटर्न भी आपको मिलेगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलो ये क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अलग टाइप के, चूंकि रीजनिंग है, जब मैथ्स अगर होता है तो वहां पे नंबर्स जो है वो एक सिस्टम में चलते हैं, पर रीजनिंग में जरूरी ही नंबर सिस्टम में चल रहे हो। नंबर सिस्टम मतलब वो नंबर सिस्टम नहीं, नंबर जो है एक मतलब सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हो, किसी फॉर्मूला या नियम कानून को फॉलो कर रहे हो, यहाँ जरूरी नहीं है ऐसा। आप देखें जरा इसमें देखें तो यहाँ पे फिर से देखिए 61, 72 और क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट है, तो अगर ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा है, दिमाग अगर आपका फौरन काम करना शुरू कर दे तो फौरन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेगा, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करके वो चेक करता रहेगा अपने आप, मतलब आपके दिमाग के पीछे चलता रहेगा। तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई किया 16 दिखा, 16 यहाँ पे नहीं दिख रहा है, 61 दिख रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज आ गई, ये 61 जो है वो कुछ मिलता जुलता है। यहां पे मैं यही कह रहा था कि ये इस सिस्टम को नहीं फॉलो करता। रीजनिंग में जब भी नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स इन दोनों डिजिट्स को क्या कर दो, अगर रिवर्स कर दो तो ये बन सकता है, पॉसिबिलिटी दिख रही है ऐसा 61। अब जरा देख लेते हैं 9 और 3 को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 27, कितना आएगा 27 आएगा। और फिर से 27 के नंबर्स को अगर डिजिट्स को रिवर्स करें तो क्या बना लेगा 72 बना लेगा, मिल रहा है। क्लियर हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। अब यहां पे देखो 8 और 9 कितना हो जाएगा 72, पर यहां पे 72 हमने नहीं लिखना, इसका रिवर्स 27। इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 27। 27 किस में रखा हुआ है, ए ऑप्शन में रखा हुआ है, तो हमारा ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ये बात क्लियर। तो ऐसा सवाल में ऐसे भी संभव है कि नंबर्स को उल्टा पुल्टा करके लिखे, मतलब रिवर्स करके लिख दे। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया।
चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपके सामने है 9, 7, 12। अब फिर मैं बोलूंगा ऐसे नहीं, कैसे जाना है आप सोचो। ऐसे चांसेस है 9, 8, 9, 12, 8, 7, 13, 19, 12 क्वेश्चन मार्क एंड 3। ऐसे क्वेश्चन को जरा देखें तो सबसे पहला काम जो समझ में आ रहा है, पहले तो मल्टीप्लाई करें। अगर इसमें से नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो थोड़ा सा जो एक बड़ा नंबर जैसे हम रिजल्टेंट मान के चलते हैं उससे ज्यादा आएगा। तो पहला बेसिक काम हमारा एडिशन वगैरह हम चेक कर लेंगे। तो देखो एक 9 8 72 बहुत ज्यादा है। 12 को मल्टीप्लाई किसी दो के साथ करें तो भी बहुत ज्यादा आएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो भी ज्यादा आएगा। 26 से तो ज्यादा ही आएगा, मतलब कहीं डिफरेंस भी हो सकता है। मतलब ये हो सकता है कि किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई किया गया और एक नंबर को घटाया गया, तब भी देखो 9 8 दो छोटे नंबर, उसमें से 12 माइनस करेंगे तो भी। बाकी आप कर ही नहीं सकते। 9 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा जाएगा, 8 माइनस करने पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 26 नहीं पहुंचा पाएंगे। तो एक तो ये भी प्रॉब्लम कैंसिल हो गया। अब एक चीज समझो, इन नंबर्स को अगर जो देखता होगा, जो नंबर्स को ऐड करना जानता होगा, जैसे जिन लोगों की मैथ्स अच्छी है, कैलकुलेशन अच्छा है, वैदिक अच्छा है, वो समझ रहे होंगे। इन नंबर्स को अगर हम लोग ऐड करें तो 12 + 9 + 8 करेंगे तो ये कितना जाएगा 29। मानते हो? 12 और 8 कितना हुआ 20, 9 29, 29 बना। अब ये नंबर जो दिख रहा है वो 27 इसके आसपास का दिख रहा है। ठीक, तो एक पॉसिबिलिटी है कि वहां से 29 जो बना है उसमें से 3 माइनस कर दिया जाए, यहां से 3 माइनस कर दिया जाए तो ये 26 नंबर जनरेट हो जाए। अब देखो क्या ये चीज यहां पे चल रही है? अगर 7 और 13 को ऐड किया 20 हो गया, 20 + 19 तो 39। अब 39 में से अगर 3 ही माइनस करें, कांस्टेंट नंबर है, तो 3 माइनस कर दिया तो 26 बन गया। मतलब हमारा जो ये -3 करके लिखा गया है 36 को, हमारा नंबर कितना बना 39 बना, उसमें से 3 माइनस किया कितना लिख देगा 36 लिख गया। बात क्लियर हो गई? अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे 3 माइनस करके लिखा गया, तो इसका मतलब ये पहले एक्चुअल में कितना था 40 था, और अगर ये 40 था तो इन 3 डिजिट्स का जो सम है, 3 नंबर्स का जो सम है वो 40 बनना चाहिए। तो 12 + 3 कितना हो गया 15 बन गया, और 15 में 25 और ऐड कर दो तो आपका क्या बनेगा 40 बनाएगा। इसका मतलब उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 40 आएगा। तो यहां हमने ये समझा कि कभी भी किसी नंबर में किसी कांस्टेंट वैल्यू का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से डिवीजन भी हो सकता है और मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहां पे जो सब्सट्रैक्शन हुआ 3, तो 3 से सब्सट्रैक्ट कर रहा है हर बार, वो 3 3 3 माइनस कर दे रहा है सबको ऐड करके। अब यही काम मल्टीप्लाई करके भी माइनस किया जा सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा। अब नंबर कितना बड़ा है वो उस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये वाला समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। यहां पे भी वही चीज कह रहे हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर, और यहां पे देखिए तो कई नंबर्स हैं। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अगर पूरे को ऑब्जर्व करें तो वो आपको दिख रही होगी कि इसमें जितने भी नंबर्स रखे गए सारे के सारे कैसे सिंगल डिजिट के। अब जब ये सोचते हैं तो पहले दिमाग में हमारे आ सकता है कि भाई ए और बी तो कैंसिल हो गया, यहां पे सिंगल डिजिट आएगा, तो बचा क्या 5 और ये सी और डी बचा। लेकिन वहीं पे अब हम लोग कुछ और भी सोच सकते हैं। मतलब ये पहले देखिए कि सिंगल डिजिट बनता कब है। सिंगल डिजिट तब बनता है जैसे किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई, लाइक अगर मैं बोलूं कि 3 × 4 कितना बना 12 बना, 12 में 1 और 2 को ऐड कर दो कितना बना लेगा 3 बना लेगा। समझना बात को, ये सिंगल डिजिट ऐसे बन सकता है। या फिर हो सकता है कि कोई दो नंबर लिखा हो 3 और 4, सिंपली उसके दोनों डिजिट्स को ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर। अब देखें तो यहां पे मैं कुछ वही बताना चाह रहा हूं, यहां पे 9 रखा गया, यहां पे भी 9 रखा गया। अब सोचो जरा 9 कैसे। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में ज्यादा संभावना है कि जो डायग्राम एक हिंट आपको देता है, जब भी ऐसा नंबर मिसिंग नंबर का मिलता है तो कई हद तक डायग्राम आपको हिंट देता है कि कौन सा रिजल्टेंट के रूप में चल रहा होगा। एक तो ये दे रहा है कि लग रहा है कि ये 9 जो है इस क्वार्टर का मतलब ये 1/4 जो ब्लॉक है एक सर्कल का, इसके दो नंबर से ये नंबर बन सकता है, एक जो पहली बार दिमाग में हमारे क्लिक होती है। तो अगर 9 बनाना है तो 9 कैसे हो सकता है, इन दोनों को 6 3 और दोनों को ऐड कर दे तो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा, जो पहली बार में लिखा। तो इस हिसाब से 9 और 4 कितना हुआ 13, पर यहां पे 9 है, नहीं दिख रहा है, 13 आया था, यहां पे भी वो चीज नहीं चली। तो ये पहली बात तो ये जो सीधा क्लियर हुआ कि 3 और 6 को ऐड तो नहीं किया गया है। अब देखो क्या मल्टीप्लाई करने पे कुछ मिल रहा है, 6 3 18 मिला। और अब एक चीज यहां पे दिख रही है, 18 में दो डिजिट्स हैं 1 और 8, दो डिजिट कौन सी है 1 और 8। 1 और 8 को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना बनाएगा 9 बनाएगा।
मानते हो एक चांस ये भी है। इसको हमने आपको पढ़ाया भी है, सिंगल डिजिट नंबर में कन्वर्ट करना या फिर 2 डिजिट्स को ऐड कर देना, ठीक है ना। अब देखो ऐसा है 9 4 जा 36, 36 में 6 और 3 को ऐड करने पर अगेन 9 बनेगा, मिल गया। अब यहां पे देखो 6 4 जा 24, 24 में 2 और 4 को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्लियर। अब अभी तक ये क्लियर नहीं है कि डबल मतलब ऐड करके सिंगल डिजिट में ही कन्वर्ट कर रहा है या फिर सिंपली ऐड कर दे रहा है दोनों डिजिट्स को, क्योंकि ऐड करके डबल डिजिट भी बन सकता है। अब ये ऑप्शन की तरफ आपको जाना पड़ेगा। 6 8 जा 48, और अब इस 48 को ऐड करें तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और 12 में अभी भी डबल डिजिट है तो 1 और 2 को ऐड करें तो 3 बनाएगा, 3 ऑप्शन में ही है पर 12 ऑप्शन में है। इसका मतलब सिंपली क्या कर रहा है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आ रहा है उसके दोनों डिजिट को ऐड करके लिख दे रहा है यहाँ पे मिड में। तो यहाँ पे 6 8 जा 48, 48 में 4 और 8 को ऐड कर देगा, कितना आ जाएगा 12, और यहाँ पे ऑप्शन में 12 को लिख दिया। ये बात क्लियर। ओके चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो है हमारा ये रहा आपके सामने, यहां फिर से कह रहा है फाइंड द मिसिंग नंबर। फिर से मिसिंग नंबर आप निकालिए। यहां पे इस क्वेश्चन में देखें तो अगेन मैं बोलूंगा कि स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं काफी चीजें आपको बता देता है। 4 2 लिखा हुआ है, 5 9 लिखा हुआ है, बीच में 46 लिखा हुआ है, और फिर यहां पे सेम स्ट्रक्चर रखा हुआ और यहां पे बीच में ही क्वेश्चन मार्क पूछा गया। तो वो देखने वाली बात है। अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो 46 एक बड़ा नंबर है। बड़ा नंबर मतलब कि अगर 4952 को देखें तो इसके हिसाब से ये एक बड़ा नंबर दिख रहा है। अब बड़ा नंबर दिख रहा है तो एक पॉसिबिलिटी है कि भाई हम लोग इन सबको मल्टीप्लाई कर ले। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कहीं आगे निकल जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकाल लें तो भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट नंबर जो है वो बराबर के हैं। करके देखें तो नहीं मिलेगा। अब क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, देखो 2 को ऐड करते। एक तो पहली बात चेक करना है, ऐसे में ये हिंट करता है कि ये दोनों हो सकता है और ये सामने सामने वाले के साथ कोई जो है ऑपरेशन चल रहा हो, लेकिन यहां पे नहीं। 4 2 6 यहां पे लिख दिया गया, 9 5 14 नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। 4 2 जा 8 और 9 5 जा 45, 8 नहीं मिल रहा, 46 ही नहीं दिख रहा है। तो अब एक और चीज करते हैं, इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करो। 5 2 जा 10 और ये 4 और 9 को 36, 2 मिला ना। अब 10 और 36 मिल रहा है, बिल्कुल 46 लिखा हुआ है, 10 और 36 को ऐड कर दो 46 बन जाएगा। देख लेते क्या यहां पे भी यही चीज है। 7 और 6 को अभी मल्टीप्लाई करो, 42 है ना, और 9 3 जा 27। अब देखो क्या 42 और 27 का सम 69 में बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बन रहा है। तो इस लिहाज से अगर देखें तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और इन दोनों का नंबर का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये कितना बनाएगा 32, और ये कितना बनाएगा 44। अब 44 में हम लोग 32 ऐड कर दें तो कितना बनेगा 76 बनाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट 76। यहां पे ऑप्शन कौन सा है, डी। बात क्लियर हो गई, कौन सा बनेगा 76 बनेगा। चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, देखते हैं। आप थोड़ा मैं चैलेंज बोलूंगा आपके लिए, ये चैलेंज है। ये अगले जो 2 क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करें और इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। फिर से मैं बोलूंगा ये वही चीज है जो रीजनिंग कहती है। आपका मैथ्स हर जगह कहे वो जरूरी नहीं है, यहां पे रीजनिंग कहेगी, ठीक है ना। अब देखो इसमें 5 4 9 लिखा हुआ है, 9 ये 3 नंबर्स रखे हुए हैं। जैसे एक ट्रायंगल दिया हुआ है तो ये 3 नंबर्स हैं ट्रायंगल के, और यहां पे एक नंबर है। तो सीधी सी बात समझ में आ रही है, बीच वाला नंबर इन्हीं 3 नंबर्स के साथ मिलके कुछ बना रहा होगा, दिखता है। ऐसे यहां के 3 नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशन करके यहां निकाल लें, और यहां देखें इन 3 नंबर्स के साथ, और बीच में नंबर रखा गया है। वीडियो पॉज करके अगर आप सॉल्व कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। आइए चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। एक चीज समझिएगा, 18 और 13 का डिफरेंस निकालिए जरा। 5 रीजनिंग में फिर से बोल रहा हूं, 18 और 13 का डिफरेंस 5 है, और फिर देखिए 13 और 9 का डिफरेंस 4 है, यहां पे 4 रखा हुआ है, और फिर 18 और 9 का डिफरेंस फिर से 9 है तो यहां पे 9 रखा हुआ है। मतलब पहले इन दोनों का डिफरेंस आया 5,
फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 4 और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9, तो 5 4 9 बीच में रखा गया। यहां पे देखिए क्या वही है, 17 और 10 का डिफरेंस 7, यहां पे देखिए 7 रखा गया। 10 और 14 का डिफरेंस कितना है 4 है, 14 और 17 का डिफरेंस कितना है 3, तो यहां पे 3 रखा गया, मतलब 7 4 3 बन गया। इट मींस कि यहां पे क्या होना चाहिए 15 7 और 12, तो 15 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 8, 7 और 12 का डिफरेंस 5 और 12 और 15 का डिफरेंस 3, तो क्या बनेगा 8 5 3 विल बी द करेक्ट। क्लियर। अब चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं ये वाला सवाल क्या कहता है। यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन को, फिर से मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करें और इसको सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में देखें 9 1 3 8, बिल्कुल वैसा ही बीच वाला जो नंबर है वो क्या है, दैट इज रिजल्टेंट। ठीक, अब रिजल्टेंट कैसे बनेगा ये आपको देखना है। एक काम करते हैं, इन दोनों नंबर्स का सम करते हैं, कितना आएगा 10, 10 का स्क्वायर करते कितना बनेगा 100, और 8 इंटू 3 को 24, तो 124 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये यहीं पे बन रहा है। और सेम चीज यहां पे भी चल रही है। आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए 7 और 9। अब 7 और 9 को हम लोग ऐड करें कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे और उस नंबर में कितना ऐड करेंगे, ये देख रहे हैं आप 6 4 24 को ऐड कर देंगे। क्लियर है। आप इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको मिसिंग नंबर में बहुत सारी नई चीजें देखने को मिली है। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो मिसिंग नंबर के कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।